जादवी हरे धनिया की कहानी। रमेश अपने रेड़ी पर हरा धनिया रखकर आवाज लगा रहा था, अरे ताज़ा ताज़ा हरा धनिया ले लो। इसी दौरान बिट्टू नाम का एक गाहक आता है और कहता है, भैया मुझे 10 रुपए का हरा धनिया दे दो। रमेश धनिया तोल कर देता है। बिट्टू हैरत से कहता है, भैया 10 रुपए में इतना कम हरा धनिया। रमेश कहता है, भाई महंगाई बहुत है। बिट्टू नाराज है कर कहता है, ये महंगाई नहीं, ये तुम्हारी मनमानी है। तुम ग्राहकों को लूट रहे हो। रमेश सफाई देता है, यकीन करो भाई, मुझे खुद ये धनिया थोक में महंगा पड़ता है। इस पूरे इलाके में सिर्फ जमींदार ही हरे धनिया की सप्लाई करता है। ये सुनकर बिट्टू दूसरे दुकानदार के पास जाता है और 10 रुपए देता है। दुकानदार इसे बहुत ज्यादा हरा धनिया देता है। बिट्टू वो धनिया लेकर वापस रमेश के पास आता है और कहता है, तुमने तो मुझे लूटा, अब ना मैं और ना कोई दूसरा तुमसे धनिया खरीदेगा। रमेश शाम को घर आकर अपनी बीवी सवाती से कहता है, मुझे समझ नहीं आता बाकी दुकानदार इतना सस्ता धनिया कैसे बेचते हैं। सवाती कहती है, जमींदार तुम्हें महंगा और बड़े दुकानदारों को सस्ता बेचता है ताकि तुम जैसे छोटे दुकानदार खत्म हो जाएं। रमेश को सच समझ आता है और अगले दिन जमींदार के पास शिकायत करने जाता है। जमींदार साफ इनकार कर देता है और कहता है, तुम मेरे कारोबार में रुकावट हो, आज से तुम्हें हरा धनिया नहीं मिलेगा, जाकर कोई और काम देखो। रमेश मायूस होकर रेड़ी लगाना बंद कर देता है। अब बड़े दुकानदार मनमानी कीमत पर कम धनिया देने लगते हैं। एक दिन बिट्टू को फिर कम धनिया मिलता है और वो शिकायत करता है, इतने पैसों में इतना थोड़ा धनिया। दुकानदार कहता है, नहीं खरीदना तो मत खरीदो। रमेश ये सब देखकर घर आ जाता है। तभी एक बुजुर्ग बलुआ चचा आते हैं। वो बताते हैं कि एक जादवी हरे धनिया का कस्बा है जहां से वो पहले धनिया लाया करते थे। बलुआ चचा रमेश को एक तालाब का पत्ता देते हैं और कहते हैं, इस तालाब में कूद जाओ, तुम जादवी धनिया के गांव पहुंच जाओगे। रमेश तालाब में कूदता है और एक अनोखे गांव में पहुंचता है जहां सब कुछ हरे धनिया से बना होता है। वहां एक आदमी इसे इजाजत देता है कि जितना चाहो धनिया ले जाओ। रमेश धनिया लेकर वापस आ जाता है और रोजाना कुछ दिन बाद लोग शुक्रिया अदा करने लगते हैं क्योंकि इसके हरे धनिया से बीमारियां ठीक होने लगती हैं। लोग रमेश को पैसे तोहफे में देते हैं। जमींदार ये सब देखकर जल जाता है और धमकी देता है, ये इलाका छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन गांव वाले रमेश के हक में खड़े हो जाते हैं और जमींदार को भगा देते हैं। जमींदार डर कर गांव छोड़कर चला जाता है। आखिर में बलुआ चचा आकर कहते हैं, देखा, मैंने कहा था ना, जादवी हरे धनिया का कमाल। रमेश और सवाती मुस्कराकर हंसने लगते हैं।